हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय विभा चतुर्वेदी। इस सीरीज में मैं दो वीडियोस आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ और उसमें मैंने डिस्कस किए हुए हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स। अब ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन शब्द को देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सफिक्स प्री अगर हमने किसी पे लगाया तो प्री पोजिशंस, प्री पोजिशन। अब प्री मतलब पहले की, किस चीज की पोजीशन? पोजीशन बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, वो शब्द जो छोटे छोटे शब्द हैं, इन, एट, फॉर, ये सारे शब्दों के बिना सेंटेंस बनता नहीं है, लेकिन इनको हम कहते हैं लैंग्वेज की आर्टरीज। ठीक है, इनके बिना भी सेंटेंस नहीं बनता और इनका करेक्ट यूज होना भी बहुत जरूरी है। अगर गलत यूज कर दिया तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। ठीक है, तो प्री पोजीशन किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। देखिए, सिंगल वर्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, इन, ऑन, आफ्टर, एट, विद, अंडर, अबव, एक्सेट्रा। कुछ फ्रेज प्रेपोजिशंस भी होते हैं, जैसे कि एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, अलोंग विद, अपार्ट फ्रॉम, एज फॉर, अवे फ्रॉम, सच एज, आउट ऑफ। और होते हैं वर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन प्लस प्रेपोजिशन, एक्सेप्ट फॉर, ओइंग टू, ड्यू टू, बट फॉर, बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरह तरह के प्रेपोजिशंस होते हैं, प्री पोजिशंस होते हैं ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। आइए अब हम देखते हैं कि इनको हम करेक्टली यूज कैसे करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया कि भाई हाँ, ग्रामर में ये प्रपोजिशंस होते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम कब आती है? जब हम बोलते हैं या जब हम लिखते हैं या एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक आता है कि करेक्ट प्रपोजिशन लगाओ, बड़ी मुश्किल आती है। भाई क्या लगाएं, कब लगाएं, कैसे लगाएं? तो बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं, मैं सारे एक साथ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजिशंस को आप लोगों तक पहुंचा सकूं, इनके करेक्ट यूज को। प्रपोजिशंस तो आप तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, अ प्रपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, प्रपोजिशन इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस। हर जगह प्रपोजिशंस तो यूज होते ही हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट? एट, अब एट को हम जगह के लिए भी यूज करते हैं, टाइम के लिए भी यूज करते हैं, बहुत जगह पे एट यूज किया जाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं कैन बी यूज्ड एज prepositions और एडवर्ब्स। कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बिफोर, ही वॉज हियर बिफोर। अगर बिफोर यहाँ लगा है तो ये हुआ preposition। he has done this before, he was here before 10, before 10 o'clock, तो यहाँ पे ये यूज हो गया preposition की तरह। और अगर हमने कहा he has done this before, तो ये यूज हुआ एडवर्ब की तरह। सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल अबाउट दिस। कुछ prepositions होते हैं जो जेरेंड्स के साथ, जेरेंड मतलब बाय वर्ब प्लस आईएनजी, तो सक्सीड इन डूइंग, एडवर्स टू प्लेइंग, नेक ऑफ गेटिंग, प्रोहिबिट फ्रॉम एंटरिंग, टायर्ड ऑफ राइटिंग। ठीक है, कुछ prepositions कंफ्यूज करते हैं इन और विद इन। अब इन क्या है और विद इन क्या है, क्या फर्क है दोनों में? इन दोनों में फर्क है कि इन रेफर्स टू द एंड ऑफ टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम, ही विल रिटर्न इन अ मंथ। ठीक है, और विद इन का मतलब, विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लो किसी को 30 तारीख को लौटना है और वो 28 या 29 को लौट आए, तो हम कहेंगे he will return within a month, एक महीना पूरा होने से पहले। सो ये फर्क है इन और विद इन में। इसी तरह से फर्क होता है इन एंड इनटू में। इन मतलब जो चीज ऑलरेडी अंदर है, इनटू शोज एक्शन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। he jumped into the swimming pool, they entered into the room, from outside to inside। इसी तरह होता है beside and besides। beside मतलब साथ में, दिस
मार्कर इज प्लेस्ड बिसाइड मी एंड बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स सिंगिंग एंड डांसिंग आई ऑल्सो लाइक कुकिंग। ठीक है, बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन हम यूज करते हैं दो लोगों के बीच में और अमंग बहुत सारे ग्रुप के बीच में। ठीक है, तो ये यूज होते हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। नॉर्मली कॉमन प्रेपोजिशन एरर्स कहाँ पर होती है वो देखिए, माय फर्स्ट डे इन स्कूल, ये तो एक बार एक एग्जाम पेपर में मैंने देखा कि राइट अ पैराग्राफ ऑन माय फर्स्ट डे इन स्कूल। नहीं भाई, माय फर्स्ट डे एट स्कूल। आई कांट अग्री टू यू, रॉन्ग, आई कांट अग्री विद यू। वी आर ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन, अक्सर लोग बोल देते हैं वी आर इन टाइम टू कैच द ट्रेन। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ये तो बड़ी ही कॉमन मिस्टेक है। बहुत लोग पूछते हैं व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, नहीं भाई, सही होता है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आई गो टू स्कूल इन बस, रॉन्ग, आई गो टू स्कूल बाय बस।